स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय संजय मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अपनी पुरानी ही एक्सरसाइज एनसीईआरटी की सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री और इसकी एक्सरसाइज है 12.3। ठीक है, तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था। आज हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। देखिए, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला अगर बोल रहा है तो इसका मतलब हुआ कि इसमें इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगना है। कह रहा सो दैट द पॉइंट्स पॉइंट ए 2 -3 4 पॉइंट बी -1 2 1 एंड सी 0 1/3 2 आर कोलिनियर। देखिए, कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो अगर ये कोलिनियर है तो आपको सेक्शन फॉर्मूले से ये शो करना है ये कोलिनियर है। ठीक, अब सेक्शन फॉर्मूले का अगर हम इनको कोलिनियरिटी प्रूफ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि एक काम करते हैं, हम ये समझते हैं कि ये ऐसे एक लाइन पर है, ये इस टाइप से ए बी और एक पॉइंट हम सी यहां कंसीडर कर रहे हैं। तो अब ये कोलिनियर है, इस बात को हम कैसे बताएं? तो ये किसी न किसी रेशियो पर होने चाहिए। तो मान लिया, कंसीडर कर लिया कि ये लैम्डा रेशियो 1 का रेशियो पर है। ठीक है, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि किस रेशियो पर ये कोलिनियर है। ठीक, तो अब जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2 -3 4 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1 2 1, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0 1/3 2। तो देखिए, इसमें कोलिनियरिटी में डिवीजन फॉर्मूले की, अगर सेक्शन फॉर्मूले की, तो सेक्शन फॉर्मूला होता है यहां पर पॉइंट सी के लिए देखेंगे तो सी के कोऑर्डिनेट तो 0 1/3 और 2 है, और जब सेक्शन फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y2 m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, इसके बाद m1z2 m2z1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हम लोग एक काम करते हैं कि अगर हम इसके कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग वैल्यू ले रहे हैं तो ये x1 y1 z1 है और ये x2 y2 और z2 है। तो हम इनके तीनों कोऑर्डिनेट नहीं लेंगे, हम x एक्सिस वाला लेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमको रेशियो मिल जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, 0 = m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब क्या करना है, ये तो 0 रहेगा ही, अब वैल्यू रखते हैं। m1 लैम्डा है, m2 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा x2 की वैल्यू आपको मिल रही है -1, m2 x1 की वैल्यू मिल रही है 2 अपॉन, तो m2 1 है, इसके बाद लैम्डा प्लस 1। अब करना क्या है कि इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 0 × लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस 2। ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस लैम्डा प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई तो -2। ठीक है, कैंसिल, तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका जो रेशियो है वो रेशियो आएगा, लैम्डा रेशियो 1 है तो इसका मतलब 2 रेशियो 1। तो अब आपने कहा कि ये कोलिनियर है, तो
तो ये भी तो पता होना चाहिए कि किस रेशियो पर कोलिनियर है। तो ये 2:1 पर क्या है, कोलिनियर है। किस रेशियो पर कोलिनियर है, 2:1 पर कोलिनियर। याद रहेगा, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से।